जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है एमएसपी फॉर एमएफपी के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने टेक फॉर ट्राइबल्स के बारे में पढ़ाया था, उसके रिलेटेड जो है प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद वन धन केंद्र क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये टॉपिक भी उसके साथ ही रिलेटेड है। उधर ही मैंने एमएफपी यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में पढ़ाया था। तो उसी के साथ रिलेटेड है ये कि किस तरह से 12 एमएफपी यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे सरकार ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी सरकार ने एमिड्स द पेंडेमिक जो है 12 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे एमएसपी रेट जो है वो निर्धारित किया है। इस स्टेप से क्या होगा, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे अपना घर चलाते हैं उनको एक तरह से सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी। व्हाट इज द स्कीम ऑल अबाउट? इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। टैमरिन का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और नहीं क्योंकि 12 में से जितने भी 12 एमएफपी है उनमें से टैमरिन जो है सबसे नोन है। इमली तो सभी को पता ही है क्या है, बाकी जो सीड्स वगैरह है वो बहुत सारे रीजन में लोग के लोकल नेम्स है तो अननोन है। तो टैमरिन जो है वो नोन है, इसीलिए इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है जी। तो ये महाशय ये बहुत जंगल में जाके दिन रात मतलब टैमरिन कलेक्ट करके लाते हैं और बहुत सारा। तो ये अगर एक दुकानदार के पास गए अभी और बोला कि मैं 1 केजी टैमरिन ले लो, मेरे को अपना घर चलाना है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये एक खड़ूस दुकानदार आ गया तो उन्होंने बोला हम 1 केजी का 2 रुपये देंगे या 3 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं देंगे, पैसे चाहिए तो लो नहीं तो भागो यहाँ से। ठीक है। तो इनके पास ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि इनको पैसों की ज़रूरत होती है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, इनको अपनी फैमिली को पालना होता है। तो इतना मेहनत करने के बाद 2 रुपये पर केजी अगर मिलेगा, अपनी मेहनत का 50% भी नहीं मिलता उनको। तो इन जैसे लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कि इनकी मेहनत वेस्ट ना जाए, रिवॉर्ड मिले, उनको जितना उन्होंने मेहनत किया उतना हिसाब से उनको पैसे मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी निर्धारित किया है। पहले क्या होता था, एमएसपी जो है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो वीट और राइस पे निर्धारित किया होता है, जिसके तहत क्या होता है, सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जो गेहूं और चावल है वो खरीद लेती है। इससे किसानों को राहत मिलती है, किसानों को सिक्योरिटी मिलती है। तो वही सिक्योरिटी अब इन जैसे ट्राइबल्स लोगों को मिलेगी एमएसपी की वजह से। This was a measure towards social safety of MFP gatherers who are primarily members of the scheduled tribes, most of them in left-wing extremism areas। जैसे कि मैंने कहा, ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये जो लोग होते हैं वो जनरली रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ में रहते हैं, मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं। आप मुझे बताइए कि लक्ष्मीकांत में बताया हुआ है कौन से शेड्यूल में, मतलब कौन से शेड्यूल में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में वर्णन किया गया है। पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, एग्जाम तो आ ही रहा है। तो बताइए कौन सी शेड्यूल में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। तो की फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या है? Ensure that the tribal population get a remunerative price for the produce they collect from the forest and provide alternative employment avenues to them। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इस जैसे जो लोग हैं जो इतनी मेहनत से, आपको क्या लगता है जो हनी आप लोग खाते हो ब्रेड के साथ लगा के, वो हनी एक्सट्रैक्ट करने में कितनी मेहनत लगती होगी? ऐसा तो है नहीं कि मधुमक्खियों को जाके बोलेंगे कि भाई हनी दे दो, ब्रेड पे लगानी है, ऐसा तो है नहीं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करके मधुमक्खियों का अगर डंक लग जाए ना तो वो इतना ज़्यादा मतलब एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, वो सब अपनी जान का खतरा लगा के वो मधुमक्खी से मतलब मधु कलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने इतनी एफर्ट्स है, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और उनको रिवॉर्ड देने के लिए ही गवर्नमेंट ने इस तरह के प्रोग्राम जो है, स्कीम्स जो है वो लाया है। तो एमएफपी क्या है? एमएफपी मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का छोटा बेटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो टिम्बर बेस्ड प्रोड्यूस होता है। तो एमएफपी मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो नॉन टिम्बर बेस्ड प्रोड्यूस होता है, चाहे वो कोई तरह का लीफ हो, चाहे वो कोई तरह का फ्रूट हो, चाहे वो हनी हो या फिर टैमरिंड हो, जो कि नॉन टिम्बर बेस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एमएफपी।
तो एमएफपी कहने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल के लिए सिर्फ 12 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही एमएसपी लगाया हुआ है। इन 12 चीज़ों पे वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको निर्धारित तौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी होगी। ये 12 चीज़ें कौन सी हैं, ये नाम याद रखने आपको ज़रूरी है। ये पूरे पिक्चर्स लगाए हैं मैंने 12 चीज़ों की, तो आप लोग ये पिक्चर्स देख लीजिएगा। ये नाम भी मैंने बताया हुआ है, टेंडू, बेम्बू, करांजी, महुआ सीड, साइल लीफ, साल लीड, लैक, चिरौंजी, वाइल्ड हनी, माइरोबेलन, टैमरीन एंड गम्स। ये 12 चीज़ों पे गवर्नमेंट ने एमएसपी रेट जो है वो निर्धारित किया है, यानी कि इन 12 चीज़ें अगर लोग बेचने जाएंगे तो इस पे कम से कम एमएसपी रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा। तो अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजिंग एमएफपी ऑन एमएसपी विल बी विद स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज। यहाँ पे जैसे कि हमने गेहूं और अनाज के केस में देखा था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसानों से एमएसपी रेट पे गेहूं और चावल जो है वो खरीद लेती है, मतलब चावल और व्हीट और राइस जो है वो खरीद लेती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्टेट्स को सेंटर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई तुम कोई डेजिग्नेटेड एजेंसी चूज़ करो जो एमएसपी रेट पे ये 12 जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो खरीद ले, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले। To ascertain market price, service of market correspondence would be availed by the designated agencies, particularly for major markets trading in MFP। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में किस 12 में से कौन सी एमएफपी का मार्केट रेट क्या चल रहा है, तो उनको एक्सपर्ट एडवाइस लेने का भी चांस मिलेगा। ये जो एजेंसीज़ है उनको एक्सपर्ट एडवाइस लेने का भी मौका मिलेगा कि भाई इस प्रोड्यूस का करंट डिमांड क्या है और डिमांड के हिसाब से इसका एमएसपी किस तरह से होना चाहिए और कितनी चीज़ें उनको खरीदनी चाहिए। यहाँ पे फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी जो है एमएसपी स्टेट नहीं डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगा एमएसपी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एमएसपी डिसाइड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। ये 12 चीज़ों पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही जो है वो एमएसपी डिसाइड करेगी और स्टेट एजेंसीज़ को ये डेजिग्नेट करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि तुम इसी मतलब एमएसपी रेट पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ से ये सामान खरीदो। कितना खरीदना है, किस क्वांटिटी में खरीदना है, वो सब स्टेट्स ही डिसाइड करेगी, लेकिन किस रेट, कौन सा एमएसपी रेट होगा वो डिसीजन लेने का हक होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। वो स्टेट्स में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो डिसीजन स्टेट्स को दे दिया जाएगा तो हर एक स्टेट अपना अलग एमएसपी बनाएगा, तो दैट वुड नॉट बी कन्वीनियंट। तो एक ही एमएसपी रेट होता है, वो होगा बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम मैंने पहले ही बता दिया। जैसे कि यहाँ पे इस बंदे ने बोला कि इसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, तो यहाँ पे अगर इस तरह का दुकानदार होता है जो एमएसपी रेट से कम देता है, तो यहाँ पे ये ट्राइबल लोग जो है बोले तुम भाड़ में जाओ, हम सरकार को बेच देंगे, तुमको नहीं बेचेंगे। तो इस तरह की उनको आज़ादी मिलेगी बोलने की, करने की। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।